रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। क्या देखोगे पार्थ? जिसे पंछी की आंख बींधते हुए वृक्ष की डाल तक नहीं दिखाई देती, वो आज इस समय समग्र रणभूमि को क्यों देखना चाहता है? विपक्ष की सेना का परीक्षण करना चाहता हूं माधव, और अपनी सेना का भी निरीक्षण करना चाहता हूं। जानना चाहता हूं इस युद्ध में किसकी मृत्यु से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से धर्म का अनुभव होगा। मैं ये जानना चाहता हूं इस महायुद्ध में मैं क्या प्राप्त करूंगा और क्या खो रहूंगा। इस युद्ध में बलिदान देने चले हो तुम पार्थ, तो खोने पाने का क्या विचार कर रहे हो व्यर्थ? दान उसे कहते हैं जिसमें दानी खोता है और याचक प्राप्त करता है, किंतु बलिदान वो होता है जिसे दानी देता है और सारा संसार प्राप्त करता है। परंतु माधव, मैं यहां अकेले दान देने के लिए नहीं खड़ा। लाखों सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े। मैं निश्चित करना चाहता हूं इस महायुद्ध में मैं केवल अधर्म का नाश कर रहा हूं या साथ ही साथ धर्म का भी नाश कर रहा हूं। और ये सब तुम करोगे पार्थ? निर्माण और विनाश की शक्ति है तुम्हारे पास। विनाश और निर्माण का कार्य तो स्वयं ईश्वर करते हैं पार्थ, तुम तो केवल एक साधन। तो क्यों इन सब बातों का उत्तरदायित्व वो अपने सर पर लेकर अहंकार बढ़ा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था पार्थ, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। कदापि तुम भूल गए। इसलिए देख लो पार्थ, देख लो जो देखना चाहते हो, क्योंकि दान देने से पूर्व यदि दानी के हाथ कांपे तो उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। यहां युवराज दुर्योधन खड़े हैं। स्मरण करो पार्थ, पांचाली को दासी बनाकर द्यूत सभा में लाने का आदेश इन्होंने ही दिया था। यहां देखो पार्थ, अब इधर देखो पार्थ, दुशासन इन्हीं हाथों ने पांचाली के केश खींचने की उद्दंडता की थी। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं चलता पार्थ? क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या अब शस्त्र उठाने का संकल्प नहीं जन्म लेता हृदय में? क्या अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता? हाँ माधव, ये युद्ध अनिवार्य है। अब ये युद्ध तुम्हारे लिए अनिवार्य है। संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने?